सोशल मीडिया की वजह से एड्स सुने होंगे दैट डायबिटीज़ इज़ रिवर्सिबल। तो वो कौन सी स्टेज की बात कर रहे हैं, कहाँ से रिवर्सिबल, मतलब व्हाट इज़ दी फाइनल एंड पॉइंट फ्रॉम वेयर इट कैन बी रिवर्स टू नॉन डायबिटिक स्टेज। सो आई वुड से दैट पहले तो ब्लड शुगर फास्टिंग होना चाहिए और HbA1c होना चाहिए। इफ़ HbA1c इज़ लेस देन 6.8, ठीक है, 6.8 से कम है, ब्लड शुगर फास्टिंग बढ़ा हुआ है, बट HbA1c इज़ लेस देन 6.7 और 6.8, then it can be reversed with lifestyle modification, nutritional management, diet management, and all those activities, जिसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ज़्यादातर एक्सरसाइज आता है, मेडिटेशन आता है और साथ में डाइट कंट्रोल आता है। सो दिस इज़ हाउ दे आर क्लेमिंग दैट डायबिटीज़ रिवर्स हो जाता है। बट व्हाट हैपन्स आफ्टर द HbA1c is crossing 6.7 or it reaches 7, then you would require metformin as your monotherapy along with the exercise. It's not possible कि आप एक बार HbA1c अगर 7 हो गया तो बहुत मेहनत कर लेंगे तो HbA1c 6 हो जाएगा डेफिनेटली, बट अगर कुछ दिन के लिए मेटफॉर्मिन साथ में चलती है तो डेफिनेटली प्री डायबिटीज़ को नॉर्मल करा जा सकता है। बट एज डायबिटीज़ इज़ एक्चुअली अ प्रोग्रेसिव डिजीज़, इट्स नॉट दैट एक दिन हुई और दूसरे दिन नहीं होगी, इट्स नॉट लाइक फीवर, ओके। सो अगर वो हो गई है देन मोनोथेरेपी डज नॉट हर्ट, you should take it, because sometimes just having the state of hyperglycemia in your body वो धीरे धीरे आपके ऑर्गन्स को ख़राब करता है। यू डू नॉट नो, इट डिस्ट्रॉयज योर नर्व्स, स्मॉल ब्लड वेसल्स, एंड यू नो प्रेशर ऑन योर कार्डियक स्ट्रक्चर एंड ऑल दैट, किडनी ऑल्सो, या। सो मोनोथेरेपी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट अगर हमें यही बात करनी है कि कब रिवर्स हो सकता है, तो HbA1c अगर 7 से नीचे है तो डेफिनेटली ट्राई फॉर इट, go for your walk, go for running, reduce weight, try to reduce central obesity which is called as truncal obesity, अपना body mass index को कम कर लीजिए। और अगर फिर भी उसके बाद भी अगर HbA1c 7 से ऊपर है then also do not reduce the exercise part. Why exercise is so important in diabetes? I'll tell you why. Because हमारी बॉडी में इंसुलिन रिलीज हो रहा है पैनक्रियास से। अब वो पैनक्रियास से जो इंसुलिन रिलीज हो गया उसको डिफरेंट ऑर्गन्स यूटिलाइज होने में ना रेजिस्टेंस दिखाते हैं। दे एज इफ अगर 50% यूटिलाइज हो सकता था तो 30% ही यूटिलाइज हो रहा है, तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो ग्लूकोज को ठीक से नीचे नहीं आने देता है। तो एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारी बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है। नाउ आर ऑर्गन्स कैन यूटिलाइज द ग्लूकोज बेटर। अब अगर ऑर्गन्स ने ग्लूकोज को बेटर यूटिलाइज कर लिया तो ब्लड में घूमने वाला ग्लूकोज ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अगर वो बहुत समय तक कम रहेगा ग्लूकोज ब्लड में घूमते वाला तो HbA1c डेफिनेटली कम होगा ही होगा। तो दैट्स वाई एवरीबडी इज क्लेमिंग कि HbA1 हम डायबिटीज़ को नॉन डायबिटिक उसमें स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं, बट एक्चुअली दे आर फोकसिंग ऑन HbA1c, एंड फॉर दैट यू नीड योर एक्सरसाइज, यू नीड योर डाइट कंट्रोल। और अगर HbA1c 7 से ऊपर है तो बिल्कुल दवाइयों से डरे नहीं, क्योंकि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से ज़्यादा दवाइयों के ना लेने से जो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़्यादा है। डायबिटिक फुट फॉर एग्जाम्पल, और स्ट्रोक की जो प्रीडिस्पोजिशन है वो बढ़ जाती है, एंड किडनी पे जो असर पड़ता है वो बढ़ जाता है। एंड आई टेल यू डायबिटीज़ इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म डिजीज़। इट्स नॉट दैट कि वो बुखार की तरह एक दिन आई एंड उसने अगर कुछ नहीं किया तो नहीं किया। आई हैव सीन पेशेंट्स जिनका डायबिटीज़ था, बिल्कुल ठीक था सब कुछ, एंड सडनली दे वेंट इनटू एक्यूट रीनल फेलियर एंड दे वर ऑन डायलिसिस, बट दे कुड नॉट बी सेव्ड बिकॉज दे वर नॉट टेकिंग एनी डायबिटिक ड्रग्स। So it's better to take drugs to control your sugar instead of just saying that कोई कुछ नहीं होता है, because होता है आपको पता नहीं चलता है। So first your diabetologist or your physician will put you on metformin, very common drug, very minimal side effects, दो किडनी वाले patients में कम होता है। And उसके अलावा then we have sulfonylureas, we have pioglitazones, we have sitagliptin, a lot of drug classification is there. Insulin is also there, but that is the decision of your physician and not yours. So this video is not about कि कौन सी medicine आपको लेनी चाहिए. It's about how to decide whether
you have to exercise more and refrain from drugs or take medicine as well as exercise. So 7 से नीचे एक्सरसाइज करें, खाना कंट्रोल करिए, और 7 के ऊपर है तो एक्सरसाइज और कंट्रोल, डाइट कंट्रोल के साथ साथ कुछ टाइम के लिए दवाई लेके देखिए. अगर HbA1c इम्प्रूव हो जाता है 3 महीने के अंदर, देन कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज पार्ट एंड ट्राई टू लीव द ड्रग. बट अगर फिर भी नहीं कंट्रोल होता है, देन डेफिनेटली बी ऑन मेटफॉर्मिन और बी ऑन एनीथिंग विच योर physician is putting you on, because sometimes it's a silent killer. I'm telling you that. Silent killer मतलब पता नहीं चलेगा कौन सा डैमेज कहाँ हो गया. साइड इफ़ेक्ट्स पढ़ के, गूगल करके, सिर्फ ड्रग्स की साइड इफ़ेक्ट्स पढ़ के ये नहीं भूलना है कि डायबिटीज़ के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत फेटल हैं, बजाय कि वो जो ड्रग आपको साइड इफ़ेक्ट दे रही है. डू नॉट गेट स्केर्ड, कंट्रोल योर शुगर नो मैटर वॉट, चाहे वो एक्सरसाइज से हो, डाइट कंट्रोल से हो या फिर दवाइयों से हो, बट डू इट. बट एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप दवाई ले रहे हैं या नहीं, इंसुलिन ले रहे हैं या नहीं, but exercise is very very important. And this is not only for diabetic people, I'm telling this for everybody, because lots and lots of disease, चाहे वो महिलाओं में हार्मोनल हो या किसी भी जेंडर में डायबिटीज़ का हो या स्ट्रोक हो या कार्डियक हो या इसमें सेरिब्रल उसमें इन्फेक्शंस हो, कुछ भी हो, ओबेसिटी इज़ अ वेरी कॉमन फैक्टर. Fat content of the body is a major factor. Body mass index should be good. And if you are having a sedentary lifestyle, start now. It's okay. Start any day, but just start with small bits. Not कि आज आप बैठे हुए थे और एकदम से भागना शुरू कर दिया. No, just start, walk a bit, try to control. Instead of 3 chapatis, have 2. Instead of having this big as a plate, just reduce the plate size. And if you're having 3 to 4 times, like your snack time is 3 to 4 is 3 to 4 times a day, then reduce it to none, maybe. Instead of namkeen or bhujia or anything which you eat as a snack, replace it with maybe peanuts. And instead of chocolate you can have gur. Instead of rice you can have rice which is free of starch, like uska pani nikal ke you can have it. And if you do not want to increase your sugar, then suji is not very good and oats not very good, they increase the sugar level. Besan and moong dal is good. So if you are having chilas and you are still thinking कि मेरा क्यों बढ़ रहा है, मैं तो रोटी छोड़ दी, चावल छोड़ दिया, now I'm only having chilas, so try to remove oats from your diet and suji also, and focus on besan and moong dal. So that's how you can control it. Lifestyle modifications में walk 10,000 steps a day, very important. And अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो just on the spot you can just jump and do something like a weight training. by छोटे छोटे डम्बल्स आप खरीद लीजिए, घर पे ही करने की कोशिश कीजिए. धीरे धीरे बॉडी में एक endurance आ जाती है, strength आ जाती है to go more beyond your comfort level. And slowly you will find that within 6-7 months your body is asking for exercise. उसको वो टाइम अच्छा लगने लग जाएगा. उसकी जो बॉडी में एक रिदम होती है, एंड समटाइम्स दैट रिदम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो उस टाइम पे एक्सरसाइज मांगने लग जाएगी बॉडी. सो इफ समबडी इज़ अ रनर, तो वो एक टाइम होता है जब उसकी बॉडी चाहती है कि अब बॉडी रन करे. सो बॉडी लाइक्स दैट टाइम टेबल. So make a timetable around your walks and your exercise timings or gym timings, and that's how you will reduce your HbA1c from 7 to 6, or if it is 10 then also it will come back to 7. And that's how we deal around diabetes, around the sugar levels.